Beta chapter number 1 NPO is going on, and now it is the turn of question number 16. In question number 16, we have to prepare the final accounts of NPO, means not for profit organization. So we have to prepare the opening balance sheet, means balance sheet as on 31st March 2018, income and expenditure account, and closing balance sheet as at 31st March 2019. Clear? Statement you will listen carefully. Here receipts and payment account is given of Modern Club New Delhi, and additional information also given. This type of question we will start from the additional information. Clear? जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, तो बेटा फाइनल अकाउंट्स को आप कहाँ से स्टार्ट करते थे? फ्रॉम एडजस्टमेंट. क्लियर? पहले हम एडजस्टमेंट करते थे, एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस में अदर आइटम्स बच जाती थी उनको पोस्टिंग करते थे. क्लियर? तो सेम यहाँ रहेगा, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद जो अदर आइटम्स हमारे बचेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उनको ट्रांसफर किया जाएगा. क्लियर? So first point is बेटा subscription outstanding on 31st March 2018 were rupees 4,000, on 31st March 2019 were rupees 6,000. Both outstanding subscription is given. देखिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में दे रखा है 56,400. It means by subscription received 56,400. Outstanding at the beginning of the current year we will subtract minus करेंगे outstanding at the beginning. कितना? 4,000, 52,400 and add करेंगे outstanding at the end subscription और 6,000. इसको ऐड किया जाएगा तो टोटल आ गया 58,400 जो सब्सक्रिप्शन है वो इस करंट ईयर का है. क्लियर? साथ साथ ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इट विल गो ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट रुपीज 6,000. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज salaries outstanding on 31st March 2018 and on 31st March 2019 rupees 2,000 and 2,500. देखिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हुई है. सैलरीज देखिए पेमेंट साइड में आपको 24,000 दे रखा है. इट मींस इट इज एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंसेस साइड होती है, ये इनकम साइड होती है. टू सैलरीज 24,000 की गिवन है. सैलरीज एक्सपेंसेस है बच्चे, और इसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है. आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 2,000, 22,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे 2,500. इट मींस 24,500 रुपीज सैलरी इस साल की है जो टोटल पे करेंगे. ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओपनिंग आएगा लायबिलिटी साइड में 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट 2,500. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज on 31st March 2018 को the club had investment rupees 12,000, furniture 10,000 and office sports equipment rupees 20,000. बेटा 31st March 2018 को आपको assets given है. It means we have to record on the asset side of the opening balance sheet. Clear? Investment rupees 12,000. Clear? Furniture rupees 10,000 and sports equipment 20,000. Clear? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा हमें दी हुई थी. और इन द लास्ट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and a balance sheet as at the date after depreciating furniture by 20% and sports equipment by 25%. मीन्स फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है. क्लियर? देखिए फर्नीचर 10,000 का था, स्टार्टिंग में जो है वो एंड में भी आएगा. क्लियर? फर्नीचर 10,000. अब आप अपने इनकम और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देखिए, क्या कोई और फर्नीचर परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर?
परचेज किया है तो एक्सपेंडिचर साइड में आपको मिलेगा, और फर्नीचर परचेज नहीं किया है, इट मींस 10,000 का फर्नीचर था तो एंड तक भी 10,000 का ही फर्नीचर है। लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन 20%, 20% मींस 2,000, आफ्टर डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 8,000, और डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹2,000। क्लियर? उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट था हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में थे 20,000। क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज या सेल किया गया है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर साइड में है इट मींस बेटा परचेज किए हैं। अगर ये रिसिप्ट साइड में गिवन होते तो इट मींस सेल किया होता। ठीक, तो 32,000 के इक्विपमेंट और परचेज किए गए हैं। ऐड करेंगे इसमें परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 एंड टोटल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 52,000। अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 25%, 25% कितना हो जाएगा 13,000 माइनस करेंगे 39,000। अब डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹30,000। क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से। क्लियर? जो भी आइटम्स है मींस जिन पे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी उन्हें ट्रांसफर करते जाएंगे। रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस होता है? इट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लियर? इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट की बैलेंस एसेट साइड में लिखेंगे कैश है 2300। सब्सक्रिप्शन हो चुका रिकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, रिसिप्ट है तो इंटरेस्ट को इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट इट विल बी ₹300। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन भी क्या है? इनकम है 6,000। देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इट मींस इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर? ये कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन दिया गया है ₹50,000। नेक्स्ट इज मैच फंड। अब मैच फंड पे यही आएंगे। मैच फंड दिए हुए हैं बेटा 10,000। अब देखो अगर कोई मैच एक्सपेंसेस है, मैच फंड वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो यहीं से उनका कंपनसेट किया जाता है। तो देखिए मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,800। लेस कर दोगे आप मैच एक्सपेंसेस 6,800 मींस 3,200 आप लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज मिसलेनियस रिसिप्ट्स। रिसिप्ट इनकम साइड में बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स ₹430। सेल ऑफ ग्रास, बाय सेल ऑफ ग्रास, ग्रास को बेचने से मिला है ₹100। क्लियर? अब पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मैच एक्सपेंसेस हो चुके हैं। टू रेंट अकाउंट, रेंट डेबिट करेंगे, खर्चा है, पेमेंट साइड में दिया हुआ है। क्लियर? रेंट है बेटा 9600। नेक्स्ट वन इज सैलरीज, ऑलरेडी डन। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट परचेज। बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट 30,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखा इसको? क्योंकि ये सिर्फ इस डेट के लिए बैलेंस शीट है। इसके बाद जो भी लेन देन होते हैं वो कहाँ आएंगे? मीन्स बीच में ईयर के बीच में कभी भी परचेज की गई है, इट मीन्स को 31 मार्च 2019 को उसका बैलेंस रहेगा। क्लियर? न्यूज़पेपर डेबिट करेंगे, न्यूज़पेपर ₹750। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुके एंड इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 18,780। क्लियर? सारी आइटम्स बेटे ट्रांसफर हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? सीक्वेंस क्या रहती है? ओपनिंग बैलेंस शीट,
then income or expenditure account, after that closing balance sheet. क्लियर? आप टोटल करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे, ठीक है? 16, 26, 46, 48,300 minus 2,000, 46,300. It is capital fund और बैलेंसिंग फिगर. क्लियर? टोटल करेंगे, ये कैपिटल फंड आया है और बैलेंसिंग फिगर हम इसे लिखेंगे, मींस जो भी बैलेंस आ जाता है वो क्या बन जाएगा? कैपिटल फंड बनेगा. उसके बाद बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकाला जाएगा? सरप्लस और डेफिसिट. क्लियर? अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, इट मींस सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है तो डेफिसिट. तो यहाँ से देख लीजिए सरप्लस आता है 11,780 रुपीज. यहाँ क्या लिखोगे? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस. ठीक है? उसके बाद बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये वाला कैपिटल फंड ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल फंड 46,300, और इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस 11,780 रुपीज. 08185 58,180. और उसके बाद आप इस क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये आपकी टैली होनी चाहिए. टैली हो जाती है, इट मींस योर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट राइट. क्लियर? अगर टैली नहीं होती, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. ओके.